हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विथ स्काई। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना चालू हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम किस आरआरबी से करें अप्लाई, पोस्ट प्रेफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट कौन सी होती है और होम पोस्टिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024 मतलब फॉर्म अप्लाई करना चालू हो चुका है। उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 13/10/2024। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस आरआरबी से हमको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम आरआरबी वाइज वैकेंसीज टेबल, किस किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर हाईएस्ट आरआरबी वाइज वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस आरआरबी में इस बार आई है, तो आरआरबी कोलकाता में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 1382। उसके बाद मुंबई में 827, उसके बाद भुवनेश्वर में 758, उसके बाद बिलासपुर में 649, उसके बाद अहमदाबाद में 516, उसके बाद गुवाहाटी में ऑल्सो 516। अहमदाबाद और गुवाहाटी में वैकेंसीज इक्वल है, सेम है। उसके बाद बेंगलुरु में 496, उसके बाद सिकंदराबाद में 478, उसके बाद चेन्नई में 436 और उसके बाद चंडीगढ़ में 410। तो ये हो गया हाईएस्ट वाइज। उसके बाद लोएस्ट आरआरबी वाइज वैकेंसी भी हम चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोएस्ट आरआरबी वाइज वैकेंसीज, तो सबसे लोएस्ट आरआरबी वाइज वैकेंसी में देखेंगे तो रेलवे के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी इस बार आरआरबी मुजफ्फरपुर में आई है, जो मात्र 12 वैकेंसी आई है। उसके बाद सिलीगुड़ी में 40, उससे थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद आरआरबी पटना में 111, उसके बाद गोरखपुर में 129, उसके बाद अजमेर में 132, उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर में 145, उसके बाद भोपाल में 155, तिरुवनंतपुरम में 174, मालदा में 198, प्रयागराज में 227 एंड रांची में 322। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस आरआरबी से करें अप्लाई। दोस्तों, आरआरबी से अप्लाई करने से पहले आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आरआरबी के नोटिफिकेशन में, एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में क्या चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, किस किस मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में विजुअल एक्यूटी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 होना चाहिए, यह विदाउट ग्लास होना चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि विदाउट ग्लास आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए। उसके बाद नियर विजन विदाउट ग्लास। उसके बाद मस्ट पास द टेस्ट ऑफ कलर विज़न, आपको कलर विज़न की भी टेस्ट यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, A3 की कोई वैकेंसी नहीं आई है। B2 की वैकेंसी में देखिए, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या दिया गया है, डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए आपका, विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए वह। यहाँ पर देखिए C2 में क्या दिया गया है, C2 में डिस्टेंस विजन 6/12, यह भी विद या फिर विदाउट ग्लासेस। दोस्तों, इन दोनों मेडिकल में आपका कलर विज़न चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। यदि आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पता तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जांच करना चाहिए। तो देखिए, अभी हम देखते हैं किस आरआरबी से हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी अप्लाई करने के लिए हमने पहला पैरामीटर चेक कर लिया, हमारा मेडिकल कैटेगरी क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि इस बार सेफेस्ट जोन कौन से आरआरबी से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो कोलकाता में 1382 वैकेंसी है और मुंबई में 827 वैकेंसी है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, यहाँ पर फॉर्म सबसे ज़्यादा अप्लाई किए जाएंगे। लेकिन यदि आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो आपको कोलकाता में ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होम पोस्टिंग इम्पोर्टेंस होता है। उसी हिसाब से यदि आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप मुंबई से ही फॉर्म भरिए। लेकिन यदि आपको डर है कि आपका इस आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से सेफेस्ट जोन इस बार साउथ जोन माने जाएंगे। जैसा कि बेंगलुरु में 496,
सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी, चेन्नई में 436 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर नीचे देखिए तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों इस बार के सेफेस्ट जोन यह साउथ के जोन माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस जोन के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हम रेलवे में जॉब करते हैं और हम हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं तो हमको फैमिली की चिंता सताती है। हम ज़्यादा सैलरी कमा कर भी क्या करेंगे, आने वाले कुछ सालों में हमको ऐसा लगता है कि हमारी पोस्टिंग घर के पास ही होनी चाहिए। तो इस बात को भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि यदि पॉसिबल हो सके तो आप अपने घर की होम आरआरबी ही सिलेक्ट कीजिए। यदि वहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी कम है या फिर आपको लगता है आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता तो आपके घर के पास की नियरेस्ट होम आरआरबी कौन सी हो सकती है उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि आप बिलोंग करते हो आरआरबी बिलासपुर से तो ये सेफेस्ट जोन माना जा सकता है। अहमदाबाद सेफेस्ट जोन माना जा सकता है। यदि आप पर्टिकुलर आरआरबी अहमदाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको अहमदाबाद के ही थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप घर से काफ़ी दूर ड्यूटी कर रहे हो और आपको घर के पास आना है तो मेरे हिसाब से आपको होम पोस्टिंग लेने के लिए आपके होम आरआरबी को ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अभी जो कैंडिडेट कोलकाता मुंबई जोन से बिलोंग नहीं करता है तो मेरे हिसाब से वो उनके लिए डेंजर जोन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी तो सबसे ज़्यादा है, फिर भी जैसा मुंबई में भी वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई किए जाएंगे और इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएंगी। और मुंबई में वैकेंसी ज़्यादा रहो या कम रहो इसकी कट ऑफ ऑलवेज हाईएस्ट जाती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोएस्ट आरआरबी वाइज वैकेंसी में अभी जो कैंडिडेट मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता होगा वो तो अपना होम आरआरबी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। जो सिलीगुड़ी से बिलोंग करता है वो अपना होम आरआरबी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 40 ही वैकेंसी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, साउथ जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पटना में तो ओनली 1111 वैकेंसी दी गई है, ये सब आश्चर्यजनक बात है। अभी मेरे हिसाब से देखिए आपको यहाँ पर डेंजर जोन में मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, पटना, गोरखपुर मतलब एकदम लोएस्ट वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर ऑलवेज हाईएस्ट कंपटीशन होता है। अगर चर्चा की जाए तो नॉर्थ में हाईएस्ट कंपटीशन इसी में होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सेफेस्ट जोन आपके जो मैंने साउथ बताया होना चाहिए और आपको होम पोस्टिंग के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे देखते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा पोस्ट प्रीफरेंस क्या होना चाहिए। पोस्ट प्रीफरेंस भी मायने रखता है, ठीक है। तो पोस्ट प्रीफरेंस में मेरे हिसाब से यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लो आपको ऑफिशियल पोस्ट चाहिए, ठीक है, सैलरी भी डिसेंट चाहिए और आपको आपकी सोशल लाइफ भी चाहिए और आपको फैमिली लाइफ भी चाहिए और आप गर्ल्स भी हो तो मेरे हिसाब से आप पहला प्रीफरेंस रखिए JEE का, ठीक है। इसका आपका पहला प्रीफरेंस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए, आपका थर्ड प्रीफरेंस पर रहना चाहिए। फोर्थ में आपको स्टेशन मास्टर रखना चाहिए और फिफ्थ में गुड ट्रेन मैनेजर आपको प्रीफरेंस रखना चाहिए, ठीक है। यदि आप फर्स्ट प्रीफरेंस में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क रखते हो तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों CBT क्वालिफाइड करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है। तो आपको ध्यान में रखिएगा, आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सैलरी वाइज वैकेंसी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर सोशल लाइफ अच्छी होती है, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और ये डेस्क वाली जॉब है। या आपकी पोस्टिंग किसी RRC के रिक्रूटमेंट में भी हो सकती है या फिर DRM ऑफिस में भी हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए ये तो हो गया ऑफिस वाली पोस्ट। उसके बाद जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, यह शिफ्ट वाली ड्यूटी है, ठीक है। आप या तो स्टेशन में बुकिंग क्लर्क के हिसाब से जॉब कर सकते हो, उसके बाद आप रिजर्वेशन काउंटर में भी रह सकते हो या फिर गुड्स के लिए जो
क्लर्क लगता है वहाँ पर भी आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के हिसाब से जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी देना पड़ेगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर, आपको पता ही है काफ़ी शिफ्ट वाइज वाली पोस्ट तो है ही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी वर्क डन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा स्टेशन आपके अंडर में रहता है, आपको गाड़ी कौन सी पटरी में कौन सी गाड़ी आएंगी यहाँ पर, मतलब आपको कम्प्लीटली अलर्ट रहना पड़ता है। उसी हिसाब से गुड्स ट्रेन मैनेजर, दोस्तों यहाँ पर पैसा ज़्यादा है लेकिन सोशल लाइफ पूरी जीरो है। आपका ड्यूटी कब शेड्यूल होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको सेपरेट फॉर्म और सिम दी जाएंगी जिसके ऊपर आपका कॉल आएगा और आपको ड्यूटी के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये होगी पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। यदि फिर भी आपका माइंड कहता है कि मुझे तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से यदि आप इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो कि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, तो मेरे हिसाब से आपका पहला प्रीफरेंस रहना चाहिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड प्रीफरेंस रहना चाहिए स्टेशन मास्टर, थर्ड प्रीफरेंस में रहना चाहिए आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, और फोर्थ में रहना चाहिए आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और फिफ्थ में रहना चाहिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। और यदि आपको सोशल लाइफ प्यारी है, फैमिली प्यारी है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने पहला प्रेफरेंस बताया आपको JAA सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनको फर्स्ट पे रखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस बार RRB में सबसे लोवेस्ट वैकेंसी इस बार आई है, तो 8,113 मात्र वैकेंसी दी हुई है। तो मेरे हिसाब से वैकेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इस बार कॉन्पिटिशन काफ़ी टफ रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरे तरफ से आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय।